ये चुनावी रैली में आप अपने लिए नारे काहे लगवा रहे हैं? लगवा नहीं रहे हैं, लग रहे हैं। जलवा है हमारा। कुछ भाषण लिख के लाई हैं तो शुरू हो जाइए, वरना नारे लगा लगा के हम ही को सीएम बना देंगे ये लोग। फाइनली एज अनाउंस धुरंधर का ट्रेलर आ गया है और 100वीं बार देखने के बाद मैं आपके लिए कुछ ऐसे डिटेल्स लेके आया हूँ जो आपको और भी किसी वीडियो में देखने नहीं मिलेगी। तो बिना किसी टाइम पास के फटाक से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेलर के स्टार्ट में हमें ये बंदा देखने मिलता है जो अजय सानियाल के कैरेक्टर को कहता है, पड़ोस में रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। एंड दैट्स द फाउंडेशन ऑफ धुरंधर, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, डोंट पोक द बेयर, और यहाँ पे इस कैरेक्टर ने, जिसका नाम जहूर मिस्त्री है, उसने वही किया है। और इसी की वजह से मिशन धुरंधर अजय सानियाल प्लान करता है। और इसी वजह से आपको ये डायलॉग अक्रॉस द ट्रेलर और टीजर पार्ट 1 या फिर 2 हर जगह देखने मिल जाएगा। बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था, पड़ोस में रहते हैं, कूदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। बिगाड़ने का वक्त आ गया है। अब इस कैरेक्टर की बात करें तो ये रियल लाइफ में भी IC-814 के हाईजैकिंग में इन्वॉल्व था, जहां पे कराची में 2022 को कुछ अननोन गनमैन जो बाइक पे सवार थे, उन्होंने इसे पॉइंट ब्लैंक शूट करके गोली मार दी। एंड माइंड यू, ये पाकिस्तान में ISI के प्रोटेक्शन में रह रहा था 2022 तक। और इतना ही नहीं, इसके फ्यूनरल में जैश ए मोहम्मद के टॉप लीडर्स तक आए थे, विच एज एन ऑडियंस वी शुड नो कि पाकिस्तान किस तरह से टेररिस्ट को हार्बर करता है। खैर, ट्रेलर में आगे बढ़े तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है पार्ट 1 के कुछ सीन्स का, जिसके बाद हमें देखने मिलता है कि रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी में पूरी तरीके से अनरेस्ट हो गया है। अगर आपको याद नहीं होगा तो बता दो कि लियारी का बड़ा इलाका रहमान डकैत कंट्रोल करता था और बाकी बचे हुए इलाकों को अरशद पप्पू और बाबू डकैत चलाते थे। और बाबू डकैत की मौत के बाद अरशद पप्पू वेंट अंडरग्राउंड, जिसके बाद हमने उसे कॉन्स्पिरेसी करते हुए देखा जमील जमाली के साथ, वेर ही प्लान टू किल रहमान डकैत। खैर, अब रहमान डकैत नहीं रहा, इसलिए अब अरशद पप्पू को हर जगह अनरेस्ट फैलाता हुआ देख सकोगे, क्योंकि वो चाहता है कि लियारी के हर एक इलाके में उसका राज हो। लेकिन हम सभी को पता है कि अरशद पप्पू को कौन मारेगा और कितनी ब्रूटल मौत मरेगा वो। इसी सीन में हम रिजवान को भी देख सकते हैं, जो कि आते ही अरशद पप्पू के गैंग में शामिल हो गया था। अब तक हमें ऐसा लग रहा था कि हमजा और रिजवान पहली बार एक दूसरे से आलम की दुकान पे मिले थे, लेकिन आगे हम जसकीरत की ट्रेनिंग मोन्टाज में देखते हैं कि हमजा और रिजवान एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। इसलिए आप अगर देखोगे तो चाहे वो धुरंधर पार्ट 1 हो या फिर पार्ट 2, आपको रिजवान हर कोने में देखने मिल जाएगा, एटलीस्ट ट्रेलर और टीजर की बात करें तो। एक फन फैक्ट बताऊं तो रिजवान का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर B62 प्रोडक्शंस के अंडर पहले भी काम कर चुके हैं। मूवी का नाम था धूमधाम। मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और इस मूवी में उन्होंने एक मेल स्ट्रिपर का रोल किया था। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। इस चीज को ध्यान से देखिए, जहाँ पे हमजा के हाथों में कुछ कंक्रीट मेटल जैसी चीज है, जिसे वो खींच के किसी के पास ले जा रहा है, और हम देख सकते हैं कि इसमें पहले से ही ब्लड लगा हुआ है। इसी सीन का एक्सटेंशन हमें धुरंधर 2 के टीजर में भी देखने मिला था, विच सेज कि यहाँ पे कोई एक मेजर फाइट सीन होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली हमजा और मेजर इकबाल का फाइट सीन। और फिर हमें कुछ सीमलेस ट्रांजिशन देखने मिलता है हमजा और जसकीरत सिंह रांगी का, और क्या ही गोर दिखा रहे भाई ये लोग मूवी में। मतलब कि जिन चाचियों को लगा था कि पार्ट 1 में टू मच टेस्टोस्टेरोन था, पार्ट 2 में उनका पता नहीं क्या ही हाल होगा। और अगर नेक्स्ट पार्ट में आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि टी शर्ट पे लिखा हुआ है बलिदान, जो कि इंडियन मिलिट्री के पैरा SF कमांडोज के टी शर्ट्स पे लिखा होता है, विच सेज कि जसकीरत सिंह पैरा SF की ट्रेनिंग ले चुका था और उसके बाद उसके लाइफ में कुछ बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक होता है, जिसके बाद उसकी पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। और इसी के बाद हमें हमजा का एक ब्रूटल और केयोटिक कार्नेज देखने मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली ये हमजा का गाँव है, जहाँ पे वो लोग जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था किसी शादी के फंक्शन को अटेंड कर रहे थे। और इस शादी में जसकीरत आता है और हमें एज एन ऑडियंस पैरा SF ट्रेनिंग की एक ब्रूटल साइड देखने मिलती है। और हमजा को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये क्या ही सीन लिया है भाई। इसके अगले ही सीन में हमें देखने मिलता है कि हमजा रिजवान के साथ कहीं जा रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली ये बलूचिस्तान का ही एरिया है, और शायद उसे शेर बलूच की भी पगड़ी मिले। और ये सीन तो मूवी के एंडिंग को ही कंटिन्यू करती है, जहाँ पे हमें जसकीरत सिंह का पहला लुक देखने मिलता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है चौधरी असलम का सीन वैन में कुछ लोगों को मार रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली ये बलोच ही होंगे, क्योंकि बलोचों से इतना ज्यादा प्यार जो करता है। और अगर आप ये सीन की सेटिंग देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सीन में हमजा और SP का कन्फ्रंटेशन होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से कुछ लोग पुलिस यूनिफॉर्म में है और कुछ सिविल ड्रेसेस में विद बुलेट प्रूफ वेस्ट। इससे मोस्ट प्रोबेबली हम ये प्रेडिक्ट कर
सकते हैं कि एसपी के पास कोई एक्सटर्नल सपोर्ट भी है। अब ये सीन ध्यान रखना क्योंकि इस सीन में कुछ मेजर स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो इसे हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। अब हमें ये सीन दिख रहा है जहाँ पे हमें दिखता है कि मेजर इकबाल थोड़ा ओल्ड दिख रहा है, विच सिग्निफाइज कि मूवी की टाइमलाइन काफी आगे जा चुकी है। अब आगे एक डिस्टर्बिंग डायलॉग भी आता है जहाँ पे मेजर इकबाल किसी काफिर के सर काटने की बात करता है। हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। अब ये मोस्ट प्रोबेबली रेफरेंस है एक रियल लाइफ इंसिडेंट का, जहाँ पे 27 जनवरी 2000 को 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री के 7 जवानों को बेरहमी से मारा गया था और उनका सर काट के पूरे एलओसी में घुमाया गया था। और ये किया गया था बाय एन मिलिटेंट ग्रुप जिसका लीडर था इलियास कश्मीरी, जिससे इंस्पायर होके मेजर इकबाल का कैरेक्टर लिखा गया है और जिसका सर मुशर्रफ को दिया गया था वो थे शहीद भाऊ साहब मारुति तेलकर। अब इस ट्रेलर में 2 ऐसे सीन है जहाँ पे रणवीर सिंह का कैरेक्टर रोता है। पहली बार हमजा रोता है और दूसरी बार जसकीरत सिंह, और दोनों बार ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा कांड हो गया है। फर्स्ट टाइम उसने शायद येलिना के साथ कुछ किया होगा जिसका उसको पछतावा हो रहा है, और दूसरा सीन वो है जहाँ पे जसकीरत सिंह अपने एब्सोल्यूट कार्नेज के बाद जब होश में आता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने ये क्या कर दिया, तब वो शायद इस तरह से रोया होगा। अब ये सीन कहाँ का है ये तो नहीं पता, लेकिन ये डायलॉग अजय सैनियाल ने हमजा को जरूर बोला है। और पार्ट 1 में मूवी के मिड में जब हमजा का लोवेस्ट पॉइंट आता है तब वो अजय सैनियाल की एक बात को याद करता है, घायल हूं इसलिए घातक हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट 2 में भी जब हमजा अपने लोवेस्ट पॉइंट पे होगा तब वो बात उसको एक वॉर क्राई की तरह लगेगी और इससे वो अपने रेज को फ्यूल करेगा। अब बात करते हैं एक अल्टीमेट स्पेकुलेशन की। पार्ट 1 में हमें जरवारी साहब दिखते हैं और इनका कैरेक्टर लिखा गया है आसिफ अली जरदारी से इंस्पायर होके, हु वाज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टिल ईयर 2024 एंड को चेयरपर्सन ऑफ PPP, जिसे मूवी में PAP के नाम से बुलाया गया है। अब मुझे लगता है कि मूवी में कुछ ऐसा होगा जहाँ पे जमील जमाली PAP को छोड़ के यानी कि MMP को ज्वाइन करेगा। अब माइंड यू MMP वही पार्टी है जो अरशद पप्पू और बाबू डकैत को सपोर्ट करती थी, यानी कि जमील जमाली ने पार्टी बदल ली। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस रैली में हम नवाज शरीफ की फोटो को देखते हैं जो कि मूवी में MMP पार्टी का है। इसका मतलब सिंपली ये है कि हमजा हैज गॉट एब्सोल्यूट पावर इन लियारी और उसके पास इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है कि वो पूरे लियारी को कंट्रोल कर रहा है। और सीधी सी बात है, जिसने पूरी लियारी पर कब्जा किया ना उसने कराची पर कब्जा किया, और जिसने कराची पर कब्जा किया उसका पूरा पाकिस्तान हो गया।